हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बायोटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम में। मैं एवाई आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स और सम करंट टॉपिक्स इन दिस चैनल। ओके, मैं इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। और आपको ट्वेल्थ क्लास का बोर्ड का आपको प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको मेरे चैनल पर आईआईटी जेईई के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेगा उनका, ओनली मैथमेटिक्स एंड सम करंट टॉपिक्स। ओके। और जैसे करंट अफेयर होता है, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या लॉ पास हुआ है, ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल पर आपको अवेलेबल कराऊंगा। मेरा नाम एवाई है और आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में। तो देखो, हमारी एक्सरसाइज चल रही है, वो चल रही है 7.5। कौन चल रही है? 7 नहीं 4 चल रही है। क्या चल रही है? 4 चल रही है। और हमें पता है कि इस वाली एक्सरसाइज में 6 फंक्शंस है, यानी कि 6 फॉर्मूलेज है, उन पर बेस सारे सवाल बने। क्या है? सारे सवाल बने। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये चीज नोटिस भी की होगी कि फर्स्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट फर्स्ट में यूज तो हो रहे हैं, लेकिन सेकंड में भी हो रहे हैं साथ साथ। सेकंड और फर्स्ट के लेक्चर पे थर्ड में यूज हो रहा है, सॉरी कॉन्सेप्ट। और फर्स्ट थर्ड सेकंड के लेक्चर फिर फोर्थ एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। ये आपने यूज यानी मेरे लेक्चर में देखा होगा। तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये एक्सरसाइज जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। क्या करती है? रिलेट करती है। आप गैप करके इनको नहीं पढ़ सकते, आप गैप करके इनको समझ नहीं सकते। तो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो सिंपल थे थोड़े से और फॉर्मूला बेस्ड थे। अब थोड़ा ना ट्विस्ट डाल दिया है प्रश्नों में। क्या कर दिया है इसने? घुमा दिया। क्या कर दिया? घुमा दिया। अब इसने जो प्रश्न क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन जो दिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिए। किसमें दिए? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना, या तो अंडर रूट के अंदर होगी, 1/अंडर रूट में होगी, या फिर अंडर रूट डीएक्स में होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन हमको रिसीव करना है, या इंटीग्रेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, आप लोग, इस बात से कोई भी चीज छुपी नहीं है ना। तो यू ऑलरेडी डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 9th 8th एंड 11th सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब देखो, मेन चीज है इसकी राइट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, टेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, है ना, टू मेक इट यूनिटी, देन कंप्लीट स्क्वायर वाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर। अब देखो, ये इंग्लिश में कह रहा है कि हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी, उसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लो। ये थोड़ा थ्योरेटिकल वे में, अब इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, एक मिनट। अब मैं इसको रफ करता हूँ, एक मिनट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्स अंडर रूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, 1/, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। ये हमारे पास क्या है? एक्स। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखो, टू इवेल्युएट टू इवेल्युएट टू इवेल्युएट इंटीग्रेट 1/, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 2x+2, अंडर रूट के अंदर 2x+2 और dx। अब देखो, अब मेरे पास तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे 1 को कॉमन लूंगा
या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। देखो मैं इसमें क्या करूंगा, इस 2 को ब्रेक कर दूंगा, इस 2 को ब्रेक कर दूंगा। इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिकली देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, ये वाला जो पार्ट है ये किसका दिख रहा है? ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसका? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। होता है नहीं होता है? बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर करो या 1 में किसी की मल्टीप्लाई करो या 1 में स्क्वायर करने से 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ आया? देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और इस 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखो वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो तो क्या होता है? ये होता है log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। होता है नहीं होता है? यही फॉर्मूला तो होता है, रिमेम्बर है ना आपको, याद है ना? यही वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसका अंदर वो स्क्वायर खोल देंगे, कोई log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस सी। आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है? आप कहेंगे यार भैया जो आपने पिछले वाला कॉन्सेप्ट बताया था हम लोगों को, यहाँ तो वह अप्लाई नहीं हुआ। मैं कहूंगा बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर उसका कोई भी तोड़ नहीं चला, यहाँ पर उसका दबदबा नहीं बना। लेकिन जरूरी नहीं है इस सवाल में वो अप्लाई नहीं हुआ तो अगले में नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट दिया है तो अप्लाई ही होगा। ठीक है, तो नोट करो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करो। ठीक है, नहीं थोड़ा कम पड़ जाएगा मेरा कोड। अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो यूजुअली अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे एनी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको रिमेंबर रखना है अपने माइंड में पहले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे कॉमन लेके पटक देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे कॉमन लेके पटक देना है और एक्स के कोफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तैयार है? क्वेश्चन नंबर 11 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये गेम वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो ध्यान से सुने। अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसको टू इवेल्युएट। ठीक है, पहले मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाऊंगा। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक प्रॉब्लम? बोलेंगे यार यहाँ तक तो प्रॉब्लम का सवाल नहीं बनता भैया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट कॉमन, क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन क्या है? 9 है। यहाँ पर ये कितना? 9x स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे यार आपको दिख नहीं रहा है इस वाली मार्कर से तो
कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो देखो ये हो जाएगा 1/9 को हमने मैंने जब बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 6x/9 प्लस 5/9 और dx। होगा या नहीं होगा यूजुअली? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बोलेंगे होगा। ये 2 से मल्टीपल है, 2 3 जा 3, 3 2 जा 9 और 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 9। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेट 1/x² प्लस 2/3x प्लस 5/9 और dx। अब मैंने क्या कहा कि जो x² का जो x का जो कोफिशिएंट है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दो और फिर उसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो x² कोफिशिएंट में क्या करेंगे, टू कंप्लीट स्क्वायर एडिंग है सब्ट्रैक्ट। देखो तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा क्या है इसका x का 1/2 इंटू 2/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/6 टू जा कितना होगा 6, कितना हो जाएगा, एक मिनट 6 ही होगा यार। नहीं, अब देखो ये वाले 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1/9 आएगा। कितना आएगा 1/9 आएगा। किसी को प्रॉब्लम? 1/9 का क्या कर सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता, आई नो। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या किया, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी। पहला रूल कहता है कि मैं x² का कोएफिशिएंट कॉमन ले लूं, मैंने कॉमन ले लिया। दूसरा जो भी यहाँ पे डिविजिबल था मैंने डिवाइड कर दिया। दूसरा रूल कहता है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके और उसको स्क्वायर करके फिर इसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये कितना आया 1/3 आया, तो मैं इसमें 1/3 ऐड कर दूंगा और 1/9 क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक बराबर में x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या, माइनस 1/9 प्लस 5/9। ये क्या बन जाएगा यूजली, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा x+3 का होल x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। कितना? 4/9 और x+3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इस वाले पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको समझ आया यहाँ तक? थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सर से ऊपर जा रहा है पानी। देखो पानी सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो सीधी बात है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, मैंने उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले गया। पहला रूल कहता है x² कोएफिशिएंट को कॉमन लो। जब मैं यहाँ से x² कोएफिशिएंट कॉमन लूंगा तो इनके डिवाइड में 9 आ जाएगा। यहाँ पर 9 और 6 क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं, वो 3 से डिविजल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि x के कोएफिशिएंट में, x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर दो, फिर जो भी आए उसको ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। जब मैंने इसमें 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, 1/3 का स्क्वायर खोल के सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर ये x+1/3 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ 4/9 का ये स्क्वायर, 4/9 यानी कि दोनों ही स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है और 3 9 का स्क्वायर है, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मैं इसी पार्ट का इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। हाँ 1/x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ ये फॉर्मेट किस फॉर्मूले का होता है? उन 6 फॉर्मूले में से आप मुझे चेक करके बताओ ये वाला फॉर्मेट फॉर्मेट किसका होता है? एक मिनट, तो मिस्टेक तो नहीं हुई हम लोगों से? क्वेश्चन नंबर 11
और देखो 1/9 मुझसे छूट रहा था, ये इंटीग्रेशन के बाहर है। अब बताओ इंटीग्रेट 1/x² प्लस ए स्क्वायर और dx किसका होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है बताओ, कौन सा फॉर्मेट होता है? तो वी नाउ दैट हम जानते हैं इंटीग्रेट अपॉन x² प्लस ए स्क्वायर और dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? ये बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा 1/2/3 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में 2/3 प्लस c, और बाहर क्या चल रहा है 1/9, क्या 1/9, तो ये वाला 3 कहाँ जाएगा, बस तो कट भी जाएगा है ना, 3 3 जा, अरे चलो बाद में काट देंगे, ये हो जाएगा 3/18 tan इनवर्स, देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और ये वाला 3 और ये वाला 3 से बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा बाई 2 प्लस c। आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 3, सॉरी 2 है, कितना है 2 है, और प्लस c। ये हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब यहाँ 1 मिनट में चेक कर लूँ आपको यहाँ तक दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल चमक रहा है भाई, एकदम 4K में चमक रहा है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपके माइंड से आउट ऑफ जाए, आई मैं खुद कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा, क्योंकि पहली पहली बार जब इस सवाल को समझेंगे आपके दिमाग पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो फिर से मैं एक बार इसको पूरे सवाल को रिवाइंड करके बताता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं होती है तो उसको इजी फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसका x² का कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्या किया, आंख बंद करके x² का कोफिशिएंट कॉमन लिया, तो जब मैंने 1/9 कॉमन लिया तो x² 6/9, 6x/9 5/9 dx, मुझे पता है 6 और 3 वो 6 और 9 3 से डिविजल होते हैं, तो ये 1/9 1/x² 2/3x प्लस 5/9 dx। अब सेकंड स्टेप कहता है इस कॉन्सेप्ट का कि जो x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर दो, और जो भी आए उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मेरे पास 1/3 का स्क्वायर आया, मैंने क्या किया यहाँ पर x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर का ऐड कर दिया, माइनस इसका स्क्वायर खोल के 1/9 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे पता है ये वाला फॉर्मेट a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इनका क्या है डिनोमिनेटर सेम है, इनका नॉमिनेटर ऐड हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4/9, और 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। मेरा फॉर्मेट बना 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। और ये वाला फॉर्मेट आप सब जानते हो कि फॉर्मूला होता है 1/tan इनवर्स x बाई ए प्लस c। जब 1/3 से 3 कट जाएगा वैसे भी, लेकिन 3 से 6 तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कैलकुलेशन तो इजी आप कर ही लेंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि मैंने इतना आपको समझाया, आपको समझ भी आएगा। इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करने बैठे एक्सरसाइज 7.3 से आगे, 1 मिनट आई विल चेक माय मैथ इज बैठे तो ध्यान रखें, तैयार रहे, अपने माइंड को फ्रेश रखें, क्योंकि यहाँ आपका मुकाबला महा शेरों से होने वाला है। तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट करो, नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं इसको रख करता हूं, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सॉरी 12,
क्वेश्चन नंबर 12, ये है 1/√, के अंदर 7 - 6x - x², 7 - x और x²। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले थोड़ा वीडियो को पॉज मारे और आप लोग भी इसको ट्राई करें, ठीक है? आप लोग भी इसको ट्राई करें, नहीं होता है तो फिर पॉज करें और वीडियो को देखें। तो देखो पहले क्या करूंगा मैं, इसको टू इवेल्युएट, मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाऊंगा। 1/√, के अंदर 7 - 6x - x² और dx। आप सब लोग जानते हैं कि हम एक्स स्क्वायर जो है वो हमें आगे लाना होगा और 7 को हमें इसको हमें राइट पे लाना होगा और इसको लेफ्ट में ले जाना होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √, के अंदर -x² - 6x + 7 और dx यही तो हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लूंगा। क्या लूंगा? -1 कॉमन ले लूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √, के अंदर -x, माइनस मैंने बाहर ले लिया, हो जाएगा x² + 6x और -7 और dx। अब माइनस तो वो तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर माइनस से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में क्या करेंगे, इसी माइनस साइन के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ से x² का कोफिशिएंट कॉमन लूं तो x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1 है। x² ऑफ कोफिशिएंट, x² ऑफ कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अब 1 को तुम कॉमन लो या ना लो, कोई यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? बोलेंगे नहीं पड़ेगा। जब इनके अपॉन में 1 आएगा तो 6 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 ही आएगा, 7 ही आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट है 6 और इस 6 में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2 × 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। कितना आया? 9 आया। सॉरी, एक मिनट 6 है ना? हाँ 9 आया। कितना आया? 9 आया। अब मैं इस 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1/√, के अंदर माइनस साइन बाहर है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा x² माइनस है ना यहाँ पे, सॉरी प्लस x² + 6x और +3 का स्क्वायर -9 + 7, -9 + 7। एक मिनट, मुझे थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ ये वाला भी माइनस है क्या? ये वाला भी माइनस है क्या? माइनस है। -9 + 7, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे देखो माइनस साइन तो हमारा कॉमन है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा अंडर, सॉरी अरे यार ये ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। ये हो जाएगा एक्स, देखो ये वाला फॉर्मेट किसका बन गया? x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो -16 और dx 9 और 7 कितना होता है? -16। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√, के अंदर 16 - x + 3 का होल स्क्वायर और dx। अब 4 क्या, ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है नहीं होता है? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1/√, के अंदर 4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर और dx। अब पहुंच गए अपने ओरिजिनल वाले, किसमें? ओरिजिनल वाली फॉर्म में, जहां से हम, एक मिनट, जहां से हम इसका इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको यहां से करो, यहां से इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से, यहां से इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 को क्या होता है पता है तुमको? होता क्या है? इंटीग्रेट करो यहाँ से इसको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ कौन सा फॉर्मेट होगा यहाँ से? कुछ चमक रहा है आपको? मैं देख लूंगा आपको चमक रहा है नहीं चमक रहा है मेरा कौन से। बिल्कुल चमक रहा है। अरे बताओ ना ऐसे क्या होता है? नहीं पता आप लोग? अरे यार सारे फॉर्मूले याद करके बैठा करो पहले तो। ठीक है, क्योंकि ये होता है इंटीग्रेट अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स हो तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बोलोगे ये तो आया था, याद था, पर भूल गए थे। भूलना आपकी बीमारी है, बताना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 वाई 4 प्लस सी, और यही क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने 2-3 बार अपनी दखलंदाजी करके बच्चों को डिस्टर्ब किया है, और डिस्टर्ब कुछ नहीं करता है बच्चों को, माइनस साइन डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? माइनस साइन। अगर आप इसकी 1 या 2 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको दर्द देगा, आपको चुभन देगा, आपको खटक जाएगा, और ये यहाँ पे मिस्टेक करने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आपको ये माइनस का साइन यहाँ तक कॉमन लेके चलना है। यहाँ के बाद इससे कहना बाबू ये अब करेंगे तुम्हारे साथ, हम गेम खेलेंगे तुम्हारे साथ। यहाँ के इसके साथ गेम खेलने की कोशिश करना है। तो करो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया? आप क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कुछ देखो मैं इसको रफ करता हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। 27 मिनट्स हो गई है। हाँ 35 चला जाएगा मिनिममली। यूट्यूब कहता है मेरा एल्गोरिथम नहीं तोड़ पाओगे। भाई तोड़ेंगे तुम्हारा एल्गोरिथम। तुम्हारा एल्गोरिथम तोड़ के हम यूट्यूब पर फेमस होकर दिखाएंगे। यूट्यूब पर हम रेगुलरली पढ़ा के दिखाएंगे। यूट्यूब पर हम अपना दबदबा बना के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका एल्गोरिथम की ऐसी तैसी करके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यूट्यूब भाई साहब हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजे, आपसे पुनर् रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नहीं है, खुद जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। कहोगे यार खून पीने के लिए तो वैसी वाली सही थी, अब ये क्या डाल दिया इन्होंने? मगर बेटा ये तुम्हारी हड्डी का मुरादा बनाती है, हड्डी का लबाबदा बनाती है। क्या बनाती है? लबाबदा बनाती है हड्डी का। अब बोलो क्या करना चाहिए इसमें? अभी बोलेंगे यार ये तो अभी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही नहीं है, पहले तो उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले जाना होगा। मगर सही पकड़े, बिल्कुल करेक्ट पकड़े। तो देखो टू इवेल्युएट इंटीग्रेट इंटीग्रेट 1 अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। कहेंगे यार भैया एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, एक मेथड क्या कि इनके अंदर मल्टीप्लाई करो। मगर सही पकड़े एकदम, तुम बिल्कुल करेक्ट पकड़े। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 एक्स के एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 और dx। बोलेंगे यार भैया ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx। मैंने कहा अब बिल्कुल सही पकड़े तुम। यहाँ से बिल्कुल एकदम करेक्ट वे पर हो आप लोग। अब यहाँ तक आप लोग को समझ आया? अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 1 है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर कोई आपको बड़ा प्रभाव या इफेक्ट दिखेगा? बोलेंगे नहीं दिखेगा। तो भाई एक्स के कोएफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर उसका स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो एक्स कोएफिशिएंट एक्स ऑफ कोएफिशिएंट कितना है? -3 है। कितना है? -3। तो देखो 1/2 इंटू -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 9/4। अब यहाँ पे आ जाओ,
देखो इंटीग्रेट, अंडर रूट लगाना नहीं बोलना है, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 का स्क्वायर -9/4 और कितना है +2 और dx। बताओ, एक मिनट चेक कर लूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत? ये क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ये बन जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, x-3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा इंटीग्रेट अंडर रूट के अंदर x-3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर मैं 1 मान लूंगा, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8 और 8 -9 यानी कि -1/4 है ना, और dx तो हो जाएगा इंटीग्रेट 1/x-3/2 का होल स्क्वायर और प्लस, सॉरी माइनस है भाई, -1/2 का स्क्वायर और डी। बोलेंगे यार भैया थोड़ा तो ये भी टफ नहीं था, देखो टफ तो ये वाला भी कहीं नहीं था, है ना, टफ तो ये वाला भी कहीं नहीं था, बस आपको यहाँ से शुरुआत करना थोड़ा लगता था कि हाँ यार दुखदाई हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मेट होता है, बताओ कौन सा होता है, तो देखो वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, इंटीग्रेट 1/अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो चिपका दो भैया, चिपका दो, तो क्या हो जाएगा ये log x -3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर x -3/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमको, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मिल जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा log, इसकी इधर मल्टीप्लाई 2x -3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 और प्लस, ये इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार आप थोड़े भारी भरकम सवाल आ रहे हैं, अब इनको सॉल्व करने में मजा आएगा, पक्का वाला, अच्छा वाला, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको 4 सॉल्व कराए और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार से फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करके बताऊंगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना होगा, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी उसका स्क्वायर आएगा उसको एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी, अलजेब्रिक इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यू, a माइनस, ये सब फॉर्मूले इनमें बन रहे हैं, नहीं बन रहा है ये फॉर्मूले। उसके बाद हम ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा इंटीग्रेशन। आपको समझ में आए ना आए, इंटीग्रेशन आपको भारी भरकम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, माय नेम इज जेवाई, और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।